नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, त्रिकोणमिति में आज हम कुछ जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखो, पहले फॉर्मूले में लिख देता हूं एक बार के लिए। होता क्या क्या है, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साथ साथ में याद करेंगे अपन साइन ए प्लस बी। देखो, साइन के फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस आएगा, ए तो पहले दोनों तरफ साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी मिलेगा। देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक बार साइन के साथ ए को भेजना है, एक बार साइन के साथ बी को भेजना है। इसमें एक बार बी को इस तरफ भेज दिया, एक बार कोस के साथ ए को भेज देंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार से साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर वही कॉस ए साइन बी। तो देखो, एक फॉर्मूला याद कर लेना, इसके साथ आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हो, यहां माइनस लगा दोगे तो यहां भी माइनस हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। साइन ए प्लस माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। यह फॉर्मूले हो गए साइन ए प्लस बी के। कॉस ए प्लस बी, देखो कॉस में उल्टा सिस्टम है। कॉस ए प्लस बी में होता है, जब प्लस दे रखा है तो होता है कॉस ए कॉस बी, जब प्लस दे रखा होता है तो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब यहां पर प्लस होता है तो जो आगे वाला पोर्शन होगा उसमें माइनस होगा। देखो, साइन में जब देखो प्लस है तो यहां पर भी प्लस मिल रहा है, और माइनस है तो यहां पर भी माइनस मिल रहा है। लेकिन कोस में क्या होता है, जब प्लस दे रखा हो तो माइनस आता है फॉर्मूले में। और इसी प्रकार से कोस ए माइनस बी कर लेते हैं। वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। कॉस में क्या होगा, उल्टा चिन्ह होगा। अब देखो, टेन ए प्लस बी होता क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस बी, वह बराबर होता है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस होता है टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये होता है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी होता क्या है, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या ऐसे लिख दूं, कोट ए प्लस कोट बी अपॉन वन माइनस कोट ए कोट बी। ये वाला नहीं होता है। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए गुणा में होता है कोट बी माइनस होता है वन बटा कोट बी प्लस कोट ए।
अब आप कहेंगे आपने कोट बी प्लस कोट ए क्यों लिखा, कोट ए प्लस कोट बी भी लिख सकते थे। तो अगली बार देखो कुछ लिखा जाता है तो सोच समझ के ही लिखा जाता है। यहाँ होगा a माइनस बी। जब आप कोट a माइनस बी की बात करेंगे तो वह होगा कोट a कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए। ये फॉर्मूला बनता है। देखो प्लस में भी वैसे ही याद रखो जैसा माइनस में होता है, तो हमें क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद करोगे, यहाँ कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन में कोट बी प्लस कोट ए याद रहेगा, तो जब माइनस होगा तो सीधा माइनस ही लगाना रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ये वाला याद कर लिया कि कोट ए कोट बी, तो अगर कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, तो जब माइनस की बात आएगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी गलती करोगे और कोट ए माइनस कोट बी कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने को प्लस में भी वैसे ही याद रखना है, ये कोट बी रखना है इस तरफ और ये कोट ए ही रखना है, ताकि माइनस वाले क्या होंगे हमारे को कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो a प्लस बी के फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उन सवालों की क्या करेंगे, आज की क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार के लिए फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से देख लो। साइन a प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन a माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस a प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस a माइनस बी होता है कोस ए कोस बी, उसके साथ प्लस आता है साइन ए साइन बी। टेन में प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, टेन में माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा। कोट में ऊपर प्लस है तो ये देखो यहाँ माइनस होगा और ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो ये फॉर्मूले अपने को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इन फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यह फॉर्मूले आगे बहुत जगह काम आएंगे और उस जगह अपने को फॉर्मूले की मदद से सवाल बहुत आसानी से हल हो सकता है। देखो कुछ सवाल है जो इन फॉर्मूलों पर आधारित है, उन सवालों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर बात हो साइन की, साइन 105 डिग्री का मान निकालना है आपको। साइन 105 डिग्री, इसका मान क्या होगा। अब देखो कैसे निकालोगे 105 डिग्री का मान, हमें नहीं पता है। हमें पता कितना है, मान कहाँ तक पता है, हमें 0 से लगाकर 90 तक के मान पता है, उसके बाद के मान हमें नहीं पता है। तो साइन जो है 105 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या कर सकते हो, साइन 105 डिग्री की वैल्यू, इस 105 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। यह क्या हो सकता है, देखो इसका मान या तो आप कैसे निकालोगे, साइन 90 और 90 में कितना जोड़ रहे हो आप, 15। अगर इस तरीके से करते हो तो कोस 15 डिग्री का मान मिल जाएगा, और कोस 15 डिग्री का मान भी टेबल में नहीं है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे सवालों के लिए क्या बनता है, वो जो फॉर्मूले अपन ने a प्लस बी वाले फॉर्मूले याद किए हैं, वो फॉर्मूले आपकी मदद करते हैं। इसको मैं दो ऐसे टेबल वाले मान में कन्वर्ट कर लेता हूं जिससे मुझे उनके मान टेबल से मिल जाए। जैसे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है,
क्योंकि 60 और 45 105 होता है, इनको मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है साइन 60 का मान भी मेरे पास है और साइन 45 का मान भी मेरे पास है, तो इन दोनों के मान जब मेरे पास है तो मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूं। अब देखो ये हो गया साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, तो ये ए लिख दिया, कॉस बी तो कॉस बी लिख दिया। अब देखो प्लस है तो प्लस ही आएगा, साइन में हमेशा प्लस का प्लस ही होता है। इसके आगे कॉस साइन ए कॉस बी, अब आएगा कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए तो कॉस 60 डिग्री और साइन बी में साइन 45 डिग्री। इनके मान रखो। देखो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, साइन 30 के बराबर जो कि 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। अब देखो 2√2 और 2√2 नीचे आ जाएगा एलसीएम, और यहां पर क्या आया √3 और प्लस में हो गया 1, तो ये मान क्या है, साइन 105 डिग्री का, इसका मान किसके बराबर, कॉस 15 डिग्री। तो साइन 105 का पूछे या कॉस 15 डिग्री का मान पूछा जाए, √3 + 1/2√2 होता है। क्या होता है, √3 + 1/2√2 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। अब देखो ये वाला मान आपको यह वाला फॉर्मूला याद है तो आपने यह फॉर्मूला क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अगर यह फॉर्मूला साइन वाला नहीं पता था आपको पता था कोस वाला फॉर्मूला, आप क्या कर रहे हो कि आपको पता है कि मुझे साइन वाला फॉर्मूला याद नहीं है और साइन वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं कोस वाले फॉर्मूले से कैसे कर सकता हूं। देखो ये वैल्यू अपने पास किसकी आई है, साइन 105 डिग्री की, इसका मान कोस 15 के बराबर भी तो है। अपन कोस 15 का अगर आपको दे रखा होगा, अगर सवाल मिलता कि कोस 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालते हैं, या तो कोस को चेंज करते साइन में, फिर साइन का फॉर्मूला लगा देते, या कोस का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो कोस 15 डिग्री है, अब 15 का मान तो टेबल में है नहीं, टेबल में जब 15 का मान नहीं है तो मैं कुछ दो ऐसे टुकड़ों में इसे तोड़ूंगा जिन टुकड़ों के मान मुझे टेबल से मिल जाए। तो 15 डिग्री को मैं देख रहा हूं कि किस किस में तोड़ेंगे, 60 और 45 में तोड़ूं, तो इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, कोस 60 - 45 डिग्री। देखो 60 में से 45 जब मैं घटाऊंगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, कोस क्या निकाल लेंगे, कोस 60 - 45 डिग्री का मान निकालेंगे। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, कोस A - B, कोस A - B का फॉर्मूला है। जब A - B का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, बीच में प्लस चिन्ह लगेगा, तो होता क्या है, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। अब लगाओ, देखो कोस A, यहां से देखो A बराबर कितना 60 और B बराबर कितना 45, तो यहां पर मान लिख देंगे, देखो कोस 60 कोस 45 प्लस साइन 60 साइन 45। अब देखो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 1/2, कोस 45 कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। अब देखो इन दोनों को एलसीएम क्या आएगा इनका, 2√2, यहां से क्या मिलेगा 1 प्लस यहां से मिलेगा √3, तो cos 15 का मान cos A - B के फॉर्मूले से लगाया, मान मिला 1 + √3/2√2,
देखो यह मान भी अपने पास क्या है, इसको आगे पीछे लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 + 1/2√2, जो कि cos 15 की वैल्यू भी वही मिल रही है। मतलब आप इसको चाहे sin 45 + 15 डिग्री करके sin 105 डिग्री में कन्वर्ट करके मान निकालो, या cos 15 डिग्री का मान निकालो, दोनों के मान क्या है, बराबर। इस मान को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2 होती है। इस वैल्यू को याद कर लेना है। sin 15 cos 15, इसके जैसे जैसे जो मान आ रहे हैं आगे, इन मानों को रट लेना है आपको, क्योंकि ज्यादातर सवाल बनते हैं इन पे, और इन पे सवाल बनते हैं, सीधी वैल्यू ही पूछी जा सकती है कि cos 15 का मान निकालो, या तो आप ऐसे निकालेंगे, और जब हायर एजुकेशन होती है उसके अंदर आपको इनको पहले से ही याद रखना होता है, क्योंकि ये वाला टाइम आपके बच जाएगा। अब देखो tan 75 डिग्री का मान चाहिए। tan 75 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, अब ये तो टेबल में है नहीं, तो इसे क्या करेंगे, tan दो टेबल में तोड़ लेंगे। एक तो तोड़ लेंगे इसको 45 में और 30 में। क्या 45 और 30 बराबर सेट हो रहा है? देखो tan को, इसको 90 - 15 नहीं कर सकते आप। 90 - 15 करोगे तो फिर से वही आपको दिक्कत आएगी कि 15 डिग्री का मान कहां से लाओगे। इससे अच्छा है दो टेबल वाले मानों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब देखो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। a और b के मान मैंने साथ साथ लिख दिए हैं। a का मान 45, b का मान 30। अब देखो tan 45 कितना होता है, 1, tan 30 होता है 1/√3, 1 - tan 45 का मान 1 गुणा में 1/√3। ऊपर है 1 + √3 और ये 1 - 1/√3। यहां से सोल्व करेंगे तो देखो √3 क्या आएगा, एलसीएम। ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूं, ये होगा √3 + 1 बटा, इसमें भी √3 एलसीएम आएगा, ये होगा √3 - 1। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मान क्या आएगा, √3 + 1 बटा √3 - 1। यह मान किसका है, tan 75 डिग्री का मान है। तो tan 75 डिग्री का मान आप इस फॉर्मूले से a + b का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब देखो एक सवाल आप देखेंगे क्या है, cos 24 डिग्री, उसके साथ है प्लस में cos 78 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री और प्लस में है cos 258 डिग्री और उसके साथ है cos 300 डिग्री, बराबर क्या होगा। यह देखो cos को चेंज करने वाली फॉर्मेट है, और इसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखो इनको चेंज करेंगे, cos 24 तो एज इट इज, cos 78 भी एज इट इज रख लेते हैं। अब देखो ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में है तो इसको 180 माइनस कुछ करेंगे। 180 माइनस क्या करूं जिससे ये 156 मिल जाए। अगर 180 में से 24 घटा देते हैं तो क्या होगा,
180 माइनस 24 करता हूं तो ये 156 रहता है। तो ये लिख देते हैं इसको कॉस 180 माइनस 24। जो 258 है इसको अपन करते हैं कॉस 180 प्लस 78। 180 प्लस 78 करेंगे तो देखो 258 हो रहा है। और 300 को क्या कर देंगे, कॉस 360 माइनस 60, तो 300 मिल जाएगा। अब देखो कॉस 24 कॉस 78 डिग्री। अब देखो 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, मतलब ये माइनस का होगा, तो माइनस का कॉस 24 डिग्री, क्योंकि 180 पर फलन चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस रह गया। 180 पर फलन नहीं होगा, तीसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव, फिर से कॉस 78 डिग्री। ये देखो कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा पॉजिटिव कॉस 60 डिग्री। अब देखो ये प्लस का 24 ये माइनस का 24, ये प्लस का 78 ये माइनस का 78, क्या मिला कॉस 60। और कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये आंसर आ गया। ये पिछली क्लास पर आधारित था जिस पर अपन ने क्या किया है, इसको डिस्कस कर लिया है। cos 60 का मान कितना होता है भाई, 1/2 थोड़ी होता है, 1/2 ही होता है। तो ये वाला सवाल भी पिछली क्लास पर जैसे ही चेंज करने थे, चतुर्थांश वाली बात थी, वह एक सवाल था अपने पास, कोई डाउट में आया था, उसको सवाल को मैंने क्लास में ही सॉल्व करवा दिया। जिस किसी के भी डाउट होता है वह भी देख लेगा और बाकी सब लोगों के साथ भी क्या होगा, यह सवाल साझा हो जाएगा। आपके जो डाउट आते हैं उन डाउट को हम क्लासरूम में या फिर वीडियो सॉल्यूशन इसलिए उपलब्ध करवाते हैं ताकि इससे आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और किसी दूसरे स्टूडेंट का भी अगर डाउट है तो उसके भी डाउट का क्या होगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद देखो एक सवाल है साइन 48 और उसके साथ दे रखा है साइन 3 प्लस दे रखा है कॉस 48 और कॉस 3 बराबर पूछा है क्या है। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जब साइन साइन साथ हो कोस कोस साथ हो, तो साइन साइन साथ में कोस कोस साथ में, तो बनता तो कोस का फॉर्मूला है। अब कोस का बनता है तो कोस वाले फॉर्मूले में चलेंगे कि जब बीच में प्लस है मतलब माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो यह देखो a हो गया, ये हो गया b, बनेगा क्या कोस a माइनस b का फॉर्मूला। तो यहां से मान लिख देंगे कॉस a कितना 48 माइनस 3, क्या मिल रहा है कॉस 45 डिग्री, कितना होता है मान 1/√2। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। वरना देखो 48 का मान टेबल में है नहीं, मिलेगा नहीं, साइन 3 का मान है नहीं, मिलेगा नहीं, तो यह सवाल सॉल्व होने की चांसेस नहीं होंगे। जब आपके पास सूत्र है वो याद होंगे तो आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। इसके साथ और आगे सवाल दे रखे हैं उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ये वाला सवाल देखो, देखो tan a प्लस बी बराबर है m और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर है n, और आपसे पूछा है tan 2a का मान क्या होगा, tan 2a बराबर क्या होगा, ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अब देखो इसको tan a प्लस बी बराबर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर m। यहां से देखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b बराबर क्या है n। अपने को चाहिए tan 2a। अब देखो tan 2a को मैं क्या लिखूंगा, tan 2a
इसको लिख सकता हूं मैं tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पूरा पद क्या होगा, a मान लेता हूं, ये पूरा पद क्या मान लेता हूं, b, या अपन कुछ और मान के उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखो tan, अब इसका प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब लगाना है tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। यहां से देखेंगे इसके मान क्या है, tan a प्लस बी का मान क्या है, tan a प्लस बी का मान m है, tan a माइनस बी का मान n है। इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा m प्लस ये हो जाएगा n बटा 1 माइनस m n। यह क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो tan a प्लस बी बराबर m, tan a माइनस बी बराबर n। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। अब हमें पूछा है tan 2a की वैल्यू। यह फॉर्मूला सिर्फ जब a प्लस बी हो तो a b अलग अलग आते हैं, लेकिन tan 2a को मुझे पता है मेरे पास a प्लस बी का मान भी है, a माइनस बी का मान भी है। यहां से मैं अगर सोल्व करके tan b का मान निकालूंगा या tan 2a का मान निकालूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने देखा कि tan 2a को मैं tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी में लिख सकता हूं। तो इसके बाद इसमें जो tan a प्लस बी का अपन ने फॉर्मूला लगाया, तो मैंने a की जगह, या अपन यहाँ कह सकते हैं कि tan मैंने x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। तो ये क्या होगा tan x, तो tan x का वापस मान रख दिया मैंने, हाथों हाथ a प्लस बी, tan y तो tan y का मान रख दिया बटा 1 माइनस tan x tan y, तो उसके मान रख दिए। अब इनका मान, ये पूरा मान अपने पास दे रखा है m है, ये पूरा मान, इसका मान दे रखा है n है, इसका मान दे रखा है m, इसका मान दे रखा है n। तो ये हो गया m प्लस n अपॉन 1 माइनस एम एन, तो tan 2a का मान आ गया। अब देखो एक और सवाल है, साइन n प्लस 1 इंटू ए साइन n प्लस 1 इंटू बी प्लस में दे रखा है cos n प्लस 1 इंटू ए cos n प्लस 1 इंटू बी, और पूछा है आपसे यह क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना है। देखो बीच में है प्लस और cos cos साथ आ रहा है, sin sin साथ आ रहा है, मतलब फॉर्मूला कौन सा बनेगा, cos का भी बनेगा और a माइनस बी का बनेगा। बीच में प्लस है तो माइनस वाला आएगा। तो अब देखो ये पूरा पद क्या है a, यह पूरा पद क्या है b, सेम एज इट इज मिल रहा है, यह a और यह b। मतलब अब इसमें a की जगह क्या है, यह पूरा पद है। अभी पिछली में अपन ने देखा कि a की जगह a प्लस बी था और b की जगह a माइनस बी था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर a का मान n प्लस 1a है और b का मान n प्लस 1b है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a, तो a है n प्लस 1a माइनस n प्लस 1 और b। यहां से देखो n प्लस 1 आप कॉमन ले सकते हो, भले ही cos n प्लस 1, ये हो जाएगा a माइनस बी। ये क्या होगा, आंसर होगा। देखो कितना आसान है, एक लाइन में आंसर मिल रहा है आपको और सॉल्यूशन भी बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। दोनों cos साथ में है, दोनों sin साथ में है, दोनों कोण समान मिल रहे हैं दोनों तरफ, तो cos वाला होगा, बीच में प्लस है तो cos के साथ माइनस होता है।
साइन वाले फॉर्मूले में प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है, लेकिन कोस वाले फॉर्मूले में प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। ठीक इसी प्रकार से एक सवाल और दे रखा है, आगे देखो। और वह सवाल क्या है, देखो सवाल दे रखा है कि साइन n+1a और उसके साथ दे रखा है साइन n+2a, फिर दे रखा है कोस में ही cos n+1a cos n+2a बराबर क्या होगा। सेम उसी प्रकार का सवाल है, a की जगह इस बार n+1a है और b की जगह n+2a है, तो फॉर्मूला वही cos a-b वाला बनेगा, प्लस है तो a की वैल्यू क्या है n+1a और b की वैल्यू क्या है n+2a। तो हमें वो देखना है जो बड़ा होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, बड़े वाले के हिसाब से देख लेते हैं, जो बड़ा होगा उसको क्या मान लेते हैं अपन, a मान लेते हैं। तो यहाँ से देख लेंगे cos, ये हो गया n+2 इंटू a माइनस n+1 इंटू a। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो cos ये n इंटू a n a प्लस ये 2 इंटू a 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर देखेंगे na प्लस a, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, देखो cos ये होगा na प्लस 2a, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का na माइनस का a। अब देखो माइनस का na प्लस का na कैंसिल हो गया, 2a में से एक a घट गया, तो क्या बचेगा cos a। तो ये किसका मान है, cos a का मान है, इसके बराबर क्या आ रहा है cos a। इतनी बड़ी इक्वेशन है, सॉल्यूशन करने पर मान क्या मिला cos a। तो ये जो फॉर्मूले हैं a+b वाले, ये अपने कहाँ पर है, ये यहाँ पर ज्यादातर कारगर साबित होते हैं। कुछ और भी दे रखे हैं, देखो सवाल, उन सवालों की भी चर्चा कर लेते हैं। आपके लिए सवाल ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने ज्यादा सवाल करोगे मैथ्स में उतना ही क्या है फायदा है। सवाल है कोस का मान दे रखा है, कोस अल्फा बराबर दे रखा है 13/14 और कोस बीटा बराबर दे रखा है 1/7 और अल्फा और बीटा न्यून कोण है, तो अपने से पूछा क्या है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। देखो अल्फा माइनस बीटा है, कोस की वैल्यू दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, या तो अल्फा माइनस बीटा के साथ साइन लगा के साइन वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे या कोस वाले से कर लेते हैं। मैं ले लेता हूं कोस अल्फा माइनस बीटा निकाल लेता हूं, होता क्या है कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस में होता है साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। कोस अल्फा कोस बीटा तो मुझे दे रखा है, साइन अल्फा और साइन बीटा मुझे निकालना है। देखो जब अल्फा से निकालते हैं तो कोस में क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार है कर्ण है, लंब निकालना है, निकाल सकते हैं। लंब कितना मिल जाएगा, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे आधार का स्क्वायर, उसका रूट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कर्ण मिल जाएगा। यहाँ से ये जो लंब है वो मिल रहा है √27, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ये मिलेगा √27। लंब की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो तो यहां से मैं देखो लिख सकता हूं साइन अल्फा बराबर क्या होगा √27/14। अब मैं निकाल लेता हूं साइन बीटा की वैल्यू, साइन बीटा निकालेंगे तो मेरे पास चाहिए इसके हिसाब से क्या चाहिए लंब, इसके हिसाब से करूंगा तो इसका वर्ग 49 में से 1 घटाएंगे तो 48, मतलब आएगा √48/7। यह क्या आ गया साइन बीटा का मान, साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, कोस अल्फा कोस बीटा है, मान रख देते हैं। कोस अल्फा कितना 13/14, गुणा करेंगे 1/7 से, माइनस करेंगे
साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा की वैल्यू है √27/14 इंटू साइन बीटा की वैल्यू है √48/7। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। यहां पर तो है 13 बटे में है 14 इंटू 7 माइनस, यहां से देखो इसको करेंगे, इसका रूट निकालते हैं तो 9 को 3 से गुणा करते हैं तो 27 होता है, तो 9 का रूट तो आ गया 3 बार और √3 रह गया अंदर। इसका देखो 16 3 48 होता है, तो 16 का रूट 4 बाहर आ गया और √3 रह गया अंदर बटा 14 इंटू 7। अब देखो ये √3 और यह √3 दोनों गुणा होके क्या हो गए 3, तो यहां पर देखेंगे कितना मान मिल रहा है, ये तो ऊपर 13/14 इंटू 7। आपको तब तक गुणा नहीं करना है जब तक जरूरत नहीं हो, माइनस ये देखो 3 का फिर से 3 से गुणा होगा तो 9 और 9 का 4 से गुणा, 9 चौके 36/14 इंटू 7। अब देखो 13 में से 36 माइनस करो, 13 में से 36 माइनस वाला है ना भाई, यहाँ प्लस होगा नहीं है, तो 13 + 36 करना है, क्योंकि देखो माइनस लिया है, माइनस ही निकालना है तो कोस में उल्टा होता है, यहाँ प्लस लगेगा। तो 13 + 36 कितना हो गया, ये 39 और 10 49, तो मिल रहा है 49/14 इंटू 7। अब देखो क्यों नहीं करना था, अब देखो काटने में आसानी, 7 से ये गया 7 बार, इस 7 से ये गया 2 बार, आ रहा है 1/2। किसका मान, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब 1/2 किसका मान होता है, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस 60 के बराबर है, क्योंकि 1/2 कॉस 60 होता है, कॉस से कॉस कैंसिल वापस, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 60 के बराबर आ गया। तो अपने सवाल में जो अपने को अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है वह क्या हो गया, 60 हो गया। तो इन सवालों की मदद से आप समझ सकते हो कि यह फॉर्मूले कितने आसानी से अपने लिए सवाल का सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो, वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हो दोस्तों के साथ। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल है tan अल्फा बराबर दे रखा है m/m+1, अल्फा बराबर दे कर रखा है m/m+1 और tan बीटा बराबर दे रखा है 1/2m+1, 1/2m+1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यह पूछा है। और यह सवाल पूछा है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर में। मतलब देखो सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है, और ये सवाल है tan अल्फा बराबर दे रखा है, tan बीटा दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का पूछा है तो अपन लिख देते हैं tan अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मान रख देते हैं इनके, अल्फा का मान तो ये हो गया m/m+1 प्लस 1/2m+1 बटा 1 माइनस m/m+1 गुणा में 1/2m+1। अब देखो अब क्या करेंगे, इनका करेंगे एलसीएम लेंगे। देखो ये एलसीएम लेंगे, नीचे की तरफ आएगा, दोनों में एलसीएम सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम मैं नहीं लिख रहा हूं। अब देखो यहां से ये दोनों एलसीएम आएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये इससे गुणा होगा तो मिलेगा क्या, m, इसका गुणा होगा 2m+1 से। इस तरफ एक है तो ये एज इट इज आएगा, तो प्लस आएगा m+1। जो इन दोनों का एलसीएम था वो मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूं। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का गुणा आएगा यहाँ पर, तो ये होगा m+1 और 2m+1 और यहाँ पर माइनस में आएगा m। अब देखो इसको करेंगे आगे सोल्व।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, m को 2m से करेंगे तो 2m स्क्वायर, प्लस में आ रहा है m, यहाँ प्लस का है m, प्लस का है 1 बटा, नीचे देखेंगे तो m को 2m से करेंगे तो 2m स्क्वायर, m का 1 से करेंगे तो m, फिर m का इससे हो गया, m का इससे भी हो गया, एक का 2m से करेंगे तो 2m, एक का 1 से करेंगे तो प्लस का 1, और ये क्या है माइनस का m। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे 2m स्क्वायर प्लस का बन रहा है 2m प्लस बन रहा है 1 बटा, नीचे में 2m स्क्वायर, ये m माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो प्लस का 2m प्लस का बच रहा है 1, ये 2m और ये 1। अब देखो दोनों सेम बच रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या जीरो हो गया, जीरो नहीं भाई, दोनों में भाग गया तो यहाँ पर 1 मिला है। अब ये 1 किसके बराबर है, tan अल्फा प्लस बीटा के हैं, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1, इसको लिखेंगे 1 कितना होता है, tan 45 डिग्री के बराबर होता है, tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 45 डिग्री आ गया। इस प्रकार से सवाल होंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 45 डिग्री। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे और नए सवाल लेकर उन सवालों को भी अपन डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अभी अपनी काफी लंबी क्लासें चलेगी, तो इन क्लासों को रेगुलर देखते रहें और इसके साथ इन प्रैक्टिस को वापस फिर से आप खुद से करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं करवाऊँ चाहे कोई और टीचर करवा रहे हैं, वो सॉल्व करवा रहे हैं, आपको लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद अपने बिना देखे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन सभी सवालों को एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखें, अपनी नोटबुक को उठाएं, वहाँ देखें कि मैंने कहाँ गलती की है। और जो मैं सवाल करा रहा हूँ इन सवालों को आप आसानी से अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि जब लिख लोगे तो आपको क्या है, बार बार वीडियो नहीं देखना होगा। धन्यवाद।